Hello everyone, this is Mansi Arora from ST College of Commerce, and today we are continuing with another topic, dynamic human resource management environment, HR management environment। मतलब इसमें हमने ट्रेंड्स पढ़ने, व्हाट आर द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कैसे क्या क्या ट्रेंड्स हैं जो चेंज हुए हैं, वो किसी भी और हो सकते हैं, जैसे ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल, जो हमारी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, नेचर ऑफ वर्क है, ठीक है, वर्कफोर्स जो ट्रेंड्स हैं, ये सारी चीज़ें जितनी भी चेंजेस हुए हैं। तो जहाँ बात आती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वायरमेंट की, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न इन्वायरमेंट। जहाँ पे ट्रेंड्स की बात आती है ह्यूमन रिसोर्स की, हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, चेंजिंग कैसे डायनामिक है, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले पढ़ना है कि व्हाट आर द इन्वायरमेंट ऑफ HRM, जिससे HRM को, ह्यूमन रिसोर्स को डील करना होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, जिसके अकॉर्डिंग अपने ह्यूमन रिसोर्स जो हैं उनको फ्रेम करना होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, एज वी ऑल नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। दो तरह के इन्वायरमेंट्स होते हैं जिससे डील करना होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। अपना जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है वो सेटअप करने के लिए इंटरनल इन्वायरमेंट, जो कि हमें पता है, जो डिफरेंट इन्वायरमेंट है, जो कि उसके कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं किसी भी मैनेजमेंट के, वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में आते हैं, जो वो कंट्रोल कर सकता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है हमारा, जो हमें डिफरेंट जो फैक्टर्स होते हैं, एक आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज, जो कंपनी को इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्स को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स को मेकअप करना होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, बहुत लिटिल कंट्रोल होता है ओवर दैट फैक्टर्स। अब हमारा ये डायग्राम हमें शो करता है कि कौन कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल हमारे ट्रेंड्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, नॉट ट्रेंड्स, इट इज़ फैक्टर्स। तो इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल फैक्टर्स में हमारा जो हमारा जो इंटरनल चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सब कुछ आती है, जैसे कि हमारा स्टाफिंग हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कंपनसेशन, सेफ्टी एंड हेल्थ, एम्प्लॉय एंड रिलेशन, जो हमारे लेबर रिलेशंस हैं, हम कैसे उन्हें बिल्ड करना चाहते हैं, हम उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की, जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हुए हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स की क्या डिमांड है, अकॉर्डिंग टू विच वो अपना वर्क है या अपने चेंजेस हैं जो कराना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेबर मार्केट हमारी कैसी है, कंपटीशन कैसा फेस करना पड़ रहा है, कितने कितने चेंजेस हैं, हमारा कितना कम्पिटिटिव हो गया है हमारा मार्केट, हमारे कस्टमर्स क्या चाहते हैं, हमारी इकोनॉमी कैसी है, लीगल कंसिडरेशंस क्या क्या हैं, ये सब हमारी क्या होते हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। फाइन। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा इस सब पे बेस होता है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना होता है, या हम कह सकते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स को चार्ज करना होता है, मेक करना होता है, उनको रेडी करना होता है टू डील दैट फैक्टर्स। अब हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स अगर हम पॉइंट्स में करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर आता है, नंबर 1, दैट इज़ लेबर मार्केट। लेबर मार्केट क्या है? जोग्राफिकल एरिया, जो एक पोटेंशियल हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो लोकेट करते हैं, फ्रॉम विच एम्प्लॉयज़ आर रिक्रूटेड, जहाँ से हम उनको रिक्रूट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, एक जोग्राफिकल एरिया। तो वो चेंजिंग होता है और अपना उसका एक इफेक्ट होता है अपने, हमें उसको हम उसको अकॉर्डिंगली हमें उसमें डील करना होता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हमें क्या चाहिए उस पर डिपेंड नहीं करता। बट लेबर मार्केट हमारी कैसी है, उसमें से हम कैसे चीज़ों को, कैसे अपने जो हमें चाहिए, जो हमें पोटेंशियल्स चाहिए, उनको हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो कि अनकंट्रोलेबल है, हमें कैसे उसको फिर अकॉर्डिंगली डील कराना है अपने ऑर्गेनाइजेशन से, वो हमें देखना होता है। नेक्स्ट है हमारी सोसाइटी। ये एक एक्सर्ट प्रेशर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे कि हमारी जो कंपनी नीड्स हैं उसको एक्सेप्टेबल होना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक क्या चाहती है रिगार्ड टू द ह्यूमन रिसोर्स, हमारे इश्यूज़ हैं, तो सोसाइटी इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट आता है हमारा यूनियंस। यूनियन क्या है? ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जो हमें पता होता है जो जॉइंटली वर्क करती है फॉर द पर्पस ऑफ डीलिंग कलेक्टिवली विद देयर एम्प्लॉयर, ठीक है, एक जो उनका अपना एक यूनियन, जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय ना करके एक सिंपल एक बहुत सारा एक मतलब सारे एम्प्लॉयज़ को गैदर करके जो हमारी एम्प्लॉय टीम बनती है, जो नेगोशिएट करती है किसी भी एग्रीमेंट के लिए, कोई डिसएग्रीमेंट है उसको कैसे एग्री कराया जाए विद द मैनेजमेंट, तो वो हमारी यूनियंस हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये एक एक्सटर्नल फैक्टर में हमारा आया कि यूनियन के अकॉर्डिंग सोसाइटी एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, यूनियन हमारा एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। यहाँ पे बात करें शेयर होल्डर्स की, तो जो ओनर्स
दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स, तो उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है अगर मनी, तो टाइम्स ऐसे भी आते हैं समटाइम्स जो उनका जो वो इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी की ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ को, अकॉर्डिंग टू देम चेंजेस होते हैं, जो ये भी एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कंपटीशन। फाइन, हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आता है कंपटीशन। कंपटीशन इज ऑलवेज अनसर्टेन, कंपटीशन अनसर्टेन होता है, ठीक है। प्रोडक्ट और सर्विसेज, लेबर मार्केट, एक जो इंटेंस कंपटीशन है वो सब हर कोई फर्म जो है फेस करती है, ठीक है, उनके प्रोडक्ट में, उनकी सर्विसेज में। तो एक सप्लाई ऑफ कम्पिटिटेंट, जो एक कम्पिटिटेंट एम्प्लॉयज़ है वो हमें प्रॉस्परस या ग्रो कर सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, अगर हम उसको मेंटेन करेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, कंपटीशन जो है उसको फेस करने के लिए, ये भी हमें एक बहुत बड़ा जो एक प्रॉब्लम है वो फेस करनी होती है किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को अपने मैनेजमेंट को बनाने के लिए। अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एक कम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ है उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें, कंपटीशन के अकॉर्डिंग हमें अपने HR को चूज़ करना होता है, मैनेज करना होता है। नेक्स्ट है हमारा कस्टमर्स as we all know, people who actually use firms goods and services are the customers. Fine, तो कंपनी इंश्योर करती है ऐसे एम्प्लॉयज़ को, स्टाफ को जो एबल होते हैं प्रोवाइड करने में गुड क्वालिटी एंड सर्विसेज। तो ह्यूमन रिसोर्स का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर करना हु आर एबल टू प्रोवाइड, मतलब उनके पास ऐसी टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं, ऐसे जो HR हैं हमने हायर करे जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्नोलॉजी, जो रैपिड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होते ही रहते हैं, जो ऐड करते हैं, एडिशनल प्रेशर ऐड करते हैं किसी भी कंपनी के ऊपर, कैसे अपने वर्क को, कैसे अपने HR को मोर एंड मोर टेक्नोलॉजिकल हम कम्पिटेंट बना सके, हमें बनाना है या हमें उस तरह से चूजिंग करना है, उस तरह से हमें उसको तैयार करना है, रेडी करना है, ठीक है। तो ये भी एक ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। नेक्स्ट आती है हमारी इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालती है ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हमारे इश्यूज़ हैं, क्या इकोनॉमी है, कब बूम है, कब डाउनफॉल्स चल रहे हैं, ठीक है। जब इकोनॉमी में बूम चलता है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिक्रूट क्वालिफाइड वर्कर्स, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है रिक्रूट करना क्वालिफाइड वर्कर्स को एट द टाइम ऑफ बूमिंग। और जब डाउन टर्न होता है तो चांसेस ऑफ मोर एप्लीकेंट विल बी अवेलेबल। तो ये एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये भी एक कंपोनेंट हुआ, ये भी एक फैक्टर हुआ हमारा इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी के अकॉर्डिंग हमारा मैनेजमेंट चलता है ह्यूमन रिसोर्स। अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स, जैसे हमें पता ही है, अनएंटिसिपेटेड जिनको हम नहीं देख सकते, ठीक है। कोई भी डिजास्टर है, चाहे वो मैन मेड है चाहे नेचुरल है, रिक्वायर्स अ ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट चाहिए विद रिगार्ड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा लीगल कंसिडरेशन डिफरेंट कंट्रीज़ की अलग होती है, और अपनी कंट्री में हमें ईच कंट्री हैव टू फॉलो देयर ओन लॉज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच जो ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज़ हैं उनके साथ डील किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस दीज फैक्टर्स। नाउ नेक्स्ट क्लास वी विल another dynamic factors of HRM. This is all for today. Thank you.